तो आज के वीडियो में मैं बात करूँगा हाइपरगैमी होता क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, अब देखो अगर तुम सोशल मीडिया चलाते हो और तुम बीपी एडिट्स एंड लुक्स मैक्सिंग के एडिट्स देखते हो तो ऑफ कोर्स तुमको हाइपरगैमी जैसे वर्ड्स दिखे होंगे, टर्म यूज होते हुए दिखे होंगे। ठीक है, अब तुम कंफ्यूज हो जाते हो हाइपरगैमी हाइपरगैमी होता क्या है, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब देखो हाइपरगैमी लुक्स मैक्सिंग या बीपी एडिट से नहीं आया। ठीक है, ये अभी अभी नहीं आया। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना, लुक्स मैक्सिंग ये सब चीज़ हाइपरगैमी से आया है। बीपी एडिट ब्लैक पिल हाइपरगैमी से आया है। ठीक है, ना कि ब्लैक पिल से हाइपरगैमी आया। अब देखो हाइपरगैमी ना बहुत पुराने टाइम में आया था। ठीक है, हिस्टोरिकल एविडेंस का बात किया जाए तो मे बी 19th सेंचुरी में ये आया था। इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है मैरिंग अप, मतलब कि अपने से हायर लेवल के लोग को चूज करना, शादी करना। ठीक है, मतलब तुम लो लेवल के हो, तुम हायर लेवल चाहते हो अपने के लिए, अपने पार्टनर को हायर लेवल का चाहते हो। तो मैं इसको एक अच्छे से डायग्राम में समझाता हूँ। तो देखो हाइपरगैमी होता क्या तो ये पूरा रो है लड़कियों का एंड ये पूरा है लड़कों का। ठीक है, ये टॉप में है 10x10 और यहाँ में भी है 10x10 मेल्स में। ठीक है, अब जैसे जैसे कोई नीचे जाएगा लुक्स डाउन होते जाएगा। ठीक है, लड़कों का भी है लड़कियों का भी। ठीक है, अब तुमको यहाँ में ये समझना होगा हाइपरगैमी काम कैसे करता है। अब देखो जो लोएस्ट जो लड़कियाँ हैं, ठीक है, वो कभी भी अपने लेवल के बंदों को नहीं जाएगी। ठीक है, कभी अपने लेवल के बंदे में नहीं जाएगी। ठीक है, वो हमेशा हायर हायर लेवल के लड़कों के पास जाएंगे। मतलब कि मान लो ये रो है, ये पूरा कम, ये पूरा ब्लैंक है। ठीक है, ये सीधा जाएंगे यहाँ इन इन लड़कों के पास जाएंगे। ठीक है, मान लो समझ रहे हो एक 1x10 लड़की इतना एक 4x10 को का चूज़ करिए, 3-1 भार में गया। ठीक है, अब तुम ठीक से समझ रहे हो। एंड बाकी लड़कियों का भी वही सेम, वो हायर लड़कों को चूज़ करेंगे, ये भी हायर लड़कों को चूज़ करेगी। ठीक है, ये भी हाई को चूज़ करेगी, साथ में इसको भी चूज़ करेगी, ये इसको भी चूज़ करेगी, इसको भी चूज़ करेगी। ठीक है, ये इसको चूज़ करेगी एंड ये इसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है तो ये इसको ही चूज़ करेगी। तो सीधा सीधा समझो हाइपरगैमी में क्या होता है ना, लड़कियों को एक्सेस मिल जाता है हज़ारों ऑप्शन से, तो हमेशा वो बेटर ऑप्शंस चूज़ करते हैं। ठीक है, हमेशा बेहतर, वो खुद से भी बेहतर चूज़ करेंगे। तो अगर तुम ये चार्ट वाला देख चुके हो तो अब तुम समझ गए होगे हाइपरगैमी होता क्या है। अब देखो ये पुराने टाइम में उतना था नहीं। ठीक है, उस टाइम पुराने टाइम में क्या था ना, फिर भी मैन लोग सुपीरियर होते थे, तो वुमेन के पास एक एक्चुअल रीजन होता था अगली गाइस को भी डेट करने का। ठीक है, देखो पहले के टाइम में औरतों के पास एक रीजन था दैट वो क्यों कोई भी मैन को डेट कर सकती है या चूज कर सकती है। ठीक है, पहले के टाइम में हाइपरगैमी उतना वर्क नहीं करता था। ठीक है, ये ऐसा ही है। ठीक है, तुम समझो एक औरत है, वो चार दीवार में बंद है, उसमें उसको कोई भी लड़का मिल जाए वो उसमें से किसी को चुन लेगी। ठीक है, जस्ट अज्यूम एक लड़की है, वो विलेज में रहती है। ठीक है, एंड वो स्कूल, मान लो वो स्कूल गई, या पुराने टाइम में तो लड़के स्कूल भी नहीं जाते थे, तो आसपास के ही कोई लड़के में, मान लो बुआ का लड़का, ना फिर उसका लड़का, या फिर कोई अपना ही कजिन। ठीक है, तो लड़कियां उन्हीं सब में से किसी को चूज कर लेती थी। फिर अब मान लो अगर कोई लड़की शहर में होती तो वो स्कूल जाती, कॉलेज जाती, यूनिवर्सिटी जाती या ट्यूशन जाती, तो उसमें से ही अपने उसी एरिया में से अपने कोई ना कोई लड़के को चूज कर लेती। ठीक है, एंड चूज करने का एक और रीजन जो था वो था कि लड़कियां पैसा नहीं कमाते थे। ठीक है, ऑफ कोर्स फीमेल घर का काम करते थे, मेल कमा के लेके आते थे। ठीक है, तो लड़कियों को, तो पहले के टाइम क्या था ना, लड़कियों को कोई भी लड़का मिल जाए, बस पैसा वाला ही मिल जाए, उन लोग के लिए काफी है, चाहे वो काला हो, सादा हो, नाटा हो, छोटा हो या बौना हो। ठीक है, जो भी हो, लड़कियों को बस पैसा वाले बंदे से मतलब है, वो उनको वही चाहिए। तो पहले के टाइम में पैसा एंड ऑप्शंस का बहुत ज्यादा कमी था। ठीक है, बट अब ऐसा बिल्कुल नहीं है।
अब तुम देखोगे अब लड़कियां भी बहुत ज्यादा कमाने लग गई है एज कम्पेयर टू मेल्स, ठीक है। अब कुछ कुछ लड़कियां तो फॉरेन वेस्टर्न में 50-50 हजार महीने का भी कमाते हैं, ठीक है। तो इसलिए लड़कियों को अब क्या है ना, हायर ऑप्शन चाहिए, ठीक है। उनको ऐसे बंदे चाहिए जो उनसे मे बी उनसे 2 गुना या 3 गुना कमाए, या उनसे 2 गुना या 3 गुना ज्यादा हैंडसम हो, अट्रैक्टिव हो। इंटरनेट आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है, सबके पास हजारों ऑप्शंस हैं कोई भी लड़की को चूज करने का, तो इसलिए सब लड़के हायर लेवल के लड़कों को देखते हैं, एक्चुअल जो हैंडसम लड़के होते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब इसका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहला, बी ए सुपीरियर मेल, ठीक है। अगर तुम लो लेवल में आते हो, ऑफ कोर्स 80% इस दुनिया के मैन लो लेवल में आते हैं, ठीक है। वो हाइपरगैमी के चार्ट में लोएस्ट में आते हैं, ठीक है। लड़कियां कभी चूज नहीं करने वाले। तो सिंपल सिंपल चीज़ है, अपना लेवल इंक्रीज कर लो। अब ज़्यादा कुछ नहीं, तुमको एक 10 मिनट का स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है, 10-15 मिनट का लुक्स मैक्सिंग टेक्निक्स मेथड्स करना है, एक्सरसाइज करना है, ठीक है। साथ में अपने डाइट एंड बॉडी वर्कआउट में काम करना है, बस यही सिंपल चीज़ करके तुम अपने लुक्स को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तुम अपना मैक्सिमम जेनेटिक पोटेंशियल अचीव कर सकते हो इसी के कारण। सेकेंड चीज़ जो आता है हाइपरगैमी को सॉल्व करने के लिए, इज दैट सब्स्टिट्यूशन थ्योरी, ठीक है। मतलब अभी तुम देख रहे हो ना, ए आई, ठीक है। अब AIGF भी आ रहा है, ठीक है। And तुम देखना, लोग AIGF में पैसे भी बहुत लगा रहे हैं। तो अगर इन फ्यूचर लोग ऐसे रोबोट्स बनाने लग जाए, एकदम ह्यूमनॉइड रोबोट्स, एकदम रियल फील करें, ठीक है, उनका टच फील करें and वो सब चीज़ भी एकदम रियल फील हो, तो फीमेल रेस में भी ख़त्म हो सकता है, ठीक है। अब हाइपरगैमी का कॉन्सेप्ट वहाँ हाइपरगैमी सॉल्व हो जाएगा अगर रियल लाइफ ह्यूमनॉइड AIGF आ जाता है, ठीक है। तब वो लोग तो प्रोग्राम दिए होंगे हम लोग को लव करने के लिए, ठीक है। हम लोग, उनका काम ही होगा हमें प्यार करना, 100% लॉयल रहना, ठीक है। तो अगर इन फ्यूचर ऐसे रोबोट्स आए तो बहुत अच्छा है। And तुम देखोगे तो अभी इन सब में काम भी बहुत हो रहा है, मे बी 2030 या 40 में ये सब में भी 50 लाख या 1 करोड़ में तुमको मिल जाएंगे। तो जस्ट वेट, यही 2 सॉल्यूशंस था हाइपरगैमी को सॉल्व करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही।